हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास यूपी बोर्ड। ठीक है, पाठ नाम है, पाठ 2 है भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। मतलब गांधी जी का नमक सत्याग्रह का वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर है क्या, 31 जनवरी 1930। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। ठीक है, वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया था। मतलब जो गांधी जी थे वो एक पत्र लिखे इरविन को, जिसमें 11 मांग मांग थी। ठीक है, अब देखते हैं। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। जो इसमें मांग थी वो समाज को जोड़ना चाहते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, अब देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। ठीक है, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी ना, वह नमक कर को खत्म करने की थी। ठीक है, अब देखते हैं। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। जो नमक का प्रयोग सभी अमीर गरीब इस्तेमाल करते थे, जो खाना बनाने में काम आता था। अभी भी आदमी गरीब हो या अमीर, सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। ठीक है, दमनात्मक पहलू बताया था किन्होंने? महात्मा गांधी ने। अब देखिए, महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। जो 11 मांग किए थे, पत्र लिखे थे, वह एक चेतावनी की तरह था। देखिए, अब देखते हैं। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया, ठीक है, उन्होंने लिखे थे क्या कि 11 मार्च तक अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। ठीक है, जो कांग्रेस है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन जो था ना, झुकने को तैयार नहीं था। ठीक है, जो इरविन था वो झुकने का तैयार नहीं था। तो महात्मा गांधी ने क्या किए? देखिए, महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों यानी कि अपने अनुयायियों को साथ लेकर नमक यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, नमक यात्रा शुरू कर दी। शुरू कर दिए तो देखिए, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती और तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, अब देखते हैं। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया। ठीक है, जो गांधी जी की टोली थी, 78 लोग थे उनके साथ, तो 24 दिन तक हर रोज यानी कि प्रतिदिन 10 मील का सफर तय करते थे। ठीक है, गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। ठीक है, गांधी जी जहां भी ठहरते थे उन्हें हजारों लोग सुनने आते थे। ठीक है, अब देखते हैं। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। ठीक है, जो मतलब कि उन लोगों ने 24 दिन में उन गांधी जो थे स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया यानी समझाए, और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक पूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें। ठीक है, शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें। 6 अप्रैल को वे डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब कि 6 अप्रैल को गांधी जी थे डांडी पहुंच गए हैं और उन्होंने, ठीक है, 6 अप्रैल को जब गांधी जी डांडी पहुंचे तो उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यह कानून का उल्लंघन था। जब इन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया तो यह कानून का क्या था? उल्लंघन था। ठीक है, अब देखते हैं। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी
नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। ठीक है, जो सरकारी नमक कारखाना था उसके आगे प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशीय कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, विदेशीय कपड़े का बहिष्कार किए जाने लगा। ठीक है, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। ठीक है, जो नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले ली। जो सरकार ने दमन चक्र जब चलाए तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर लिए, वापस ले लिए। ठीक है, जैसे कि सरकार कांग्रेसी जो नेताओं थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। प्रभाव, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों का ब्रिटिश शासन से विश्वास जाता रहा। ठीक है, और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट होने लगे। जो देखिए 11 मांग था तो वो क्या मतलब समाज को एकजुट करने के लिए था, तो इसी में दर्शाया। अब देखिए दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलाए जाने के साथ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फिर से जागृत हो गए। ठीक है, हो गए। अब देखिए, इसी काल में भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त आदि क्रांतिकारी देशभक्तों ने दिल्ली में असेंबली में 2 बम फेंके। ठीक है, 2 बम फेंके। अब देखिए तीसरा है, इस आंदोलन के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की कठोर यातनाओं को सहना पड़ा, परंतु अपने संघर्ष से जो अनुभव उन्हें मिला वह अमूल्य था। ठीक है, जो उन्हें मिला अमूल्य था। इस अनुभव ने आगे आने वाले स्वतंत्रता संघर्ष में उनका बड़ा मार्गदर्शन किया और एक सफल संघर्ष के दांवपेच समझा दिए। ठीक है, मतलब कि सफल संघर्ष के बारे में समझा दिए। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।